दोस्तों कैल्शियम का उपयोग आप और हम सब करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं और इसकी वास्तव में ज़रूरत है कि नहीं है, और ये किन किन रूपों में आता है, कैल्शियम हमें कब उपयोग करना चाहिए और इसकी कमी के क्या लक्षण हैं, इसकी फ़ायदे क्या हैं, और ज़्यादा कैल्शियम का उपयोग करते हैं तो इससे क्या क्या नुकसान होता है। आज मैं इस कैल्शियम के बारे में आपको पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें व अन्य लोगों को शेयर करें। सबसे पहले लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत व समय लगता है। आपका लाइक आगे और वीडियो बनाने में हमें मोटिवेट करता है। चलिए शुरू करते हैं। किसान साथियों, हमारी फसलों के लिए 3 मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास यानी कि NPK, इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इनके अलावा द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम होते हैं, जिनकी हमारे पौधों में फसलों में कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। आज हम कैल्शियम के बारे में आपको विस्तृत से बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर हमारी फसलों में कैल्शियम की कमी आती है तो हमें किस प्रकार से उनको पहचानना चाहिए। कैल्शियम की कमी के लक्षण ज़्यादातर पत्तियों, फलों और तनों पर देखने को मिलती हैं। पत्तियों का सिकुड़ जाना यानी कि लीफ कर्लिंग, ग्रोथ कमज़ोर होना, पत्तियों की नोक जलना, तने व जड़ों का कड़क होकर आसानी से टूट जाना व फलों को नीचे से सड़न हो जाना कैल्शियम की कमी के लक्षण हैं। और पत्तियों की छोटी मोटी अवस्था होना, पत्तियों की सिकुड़ना, फलों के पौधों में एक साइड का भाग सूख जाना और पत्तियों पे किनारों पे पीलापन आ जाना या बर्निंग आ जाना कैल्शियम की कमी के लक्षण हम आसानी से पहचान सकते हैं। कैल्शियम को रासायनिक चिन्ह Ca के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम एक बहुत ही सुस्त किस्म का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि ये पौधों को बहुत ही धीरे धीरे लगता है। दोस्तों बात करते हैं कि अब किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम की सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। जिस मिट्टी में खारे पानी से सिंचाई होती है, यह ऐसी ज़मीन जहाँ पहले से ज़मीन क्षारीय होती है, और ऐसी मिट्टी जिसमें पोटास और मैग्नीशियम का सबसे ज़्यादा उपयोग होता हो, और कैल्शियम की कमी ज़्यादा pH मान वाले ज़मीन में सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि ज़मीन का pH मान अगर 8, 9 या इससे भी ज़्यादा हो तो उसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। ये तो बात हो गई कैल्शियम की बारे में। अब कैल्शियम किस प्रकार से काम करता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों कैल्शियम ज़मीन को बंजर होने से बचाता है, और कैल्शियम को हम एक प्रकार से भूमि सुधारक भी कह सकते हैं। किसान साथियों, कैल्शियम हम जो उपयोग करते हैं हमारी फसलों में, वह अलग अलग फार्मूलेशन में आता है, यानी कि अलग अलग रूपों में आता है। जैसे कि पहला तो कैल्शियम नाइट्रेट, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर, और अगला जो है कैल्शियम सल्फेट जिसको हम जिप्सम के नाम से जानते हैं, और आखिरी जो रूप होता है कैल्शियम का वो कैल्शियम चेलेटेड होता है। अब इन सब का उपयोग हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। जब हमें सिंचाई में के साथ कैल्शियम देना होता है, यानी कि खड़ी फसल में कैल्शियम देना होता है, तो हमें कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट में कैल्शियम 18.8% आता है। दोस्तों जब ज़मीन का pH मान अगर सही हो और हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़े तो फसल में हम कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 25% आता है। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद यदि मिट्टी में कैल्शियम की कमी होती है या ज़मीन क्षारीय होती है तो फसल बोने के साथ साथ कैल्शियम सल्फेट यानी कि जिप्सम हर साल उपयोग करना चाहिए। जिप्सम को हमें बेसल डोज के रूप में डाल देना चाहिए। और अगर दोस्तों कैल्शियम की पूर्ति कम खर्चे में करना हो तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर का पाउडर उपयोग करना चाहिए।
यह वही चूना है जो तंबाकू व पान में मिलाकर खाया जाता है। अब बात करते हैं कैल्शियम चिलेटेट के बारे में। कैल्शियम चिलेटेट जब पौधों के लिए अनुकूल समय नहीं होता है, धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, वह पौधे तनाव में होते हैं, तो इस स्थिति में हमें चिलेटेट कैल्शियम का उपयोग करना चाहिए। कैल्शियम के सभी रूपों में से कैल्शियम चिलेटेट फार्म सबसे ज़्यादा काम करता है। चिलेटेट फार्म कैल्शियम को लीचिंग होने से भी बचाता है और पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उसको जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उससे भी पौधे की रक्षा करता है। कैल्शियम चिलेटेट में कैल्शियम की मात्रा 9 से 10% होती है। अगर हम कैल्शियम हमारी फसल में डाल ही रहे हैं तो कैल्शियम काम क्या करता है इसकी भी हमें जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैल्शियम पौधों में अन्य पोषक तत्वों के चयापचय की जो क्रिया होती हैं उनसे एनर्जी बनाने में मदद करवाता है। कैल्शियम पौधों की कोशिकाओं को बढ़ाता है तथा ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करने में मदद करता है। कैल्शियम प्लांट सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति को मजबूत करता है और पौधों के तने को लचीला व मुलायम बनाता है। कैल्शियम पौधों में एंजाइम व हार्मोन्स को बढ़ाता है जिससे पौधा सही तरीके से ग्रोथ करता है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो और तेज़ धूप से पत्तों की रक्षा भी कैल्शियम करता है। कैल्शियम तेज़ धूप से पत्तों की रक्षा करता है। वह पत्तों के रंध्र छेद को मजबूत बनाता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। पौधा जब स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है और पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणें ज़्यादा होती हैं तो उससे भी कैल्शियम एक तरह से बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। अगला काम कैल्शियम का जो है पौधों को कई फफूंद व बैक्टीरिया से बचाता है, वह फलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। दोस्तों, कैल्शियम द्वितीय आवश्यक पोषक तत्व है हमारी फसलों के लिए, तो उसकी मात्रा हमें कितनी देनी चाहिए और कब कब देनी चाहिए इसकी जानकारी होना भी हमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में जब हम कैल्शियम का उपयोग करते हैं तो कुछ सावधानियां भी रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार हैं। कैल्शियम को कभी भी सल्फेट व फास्फेट वाले खाद के साथ मिक्स नहीं करें। कैल्शियम का उपयोग ज़्यादा मात्रा में अगर हमें करना हो तो मिट्टी परीक्षण कराने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम डालने से फास्फोरस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। आपकी मिट्टी अम्लीय हो सकती है। मिट्टी में कैल्शियम देने की मात्रा की बात करें तो अलग अलग राज्यों की मिट्टी में कैल्शियम अलग अलग मात्रा में कमी पाई जाती है, इसलिए कैल्शियम देने की मात्रा मिट्टी परीक्षण के बाद ही उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये कैल्शियम की जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में।